जिस माँ चंडी के मंदिर में उस लकड़ी की तलवार से भैंसे की बलि दी गई थी, वो आखिर कहाँ पर है। दोस्तों, क्या लकड़ी की तलवार से किसी भैंसे की बलि दी जा सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या लकड़ी की तलवार से किसी भैंसे की बलि दी जा सकती है? मन में यही सवाल और जिज्ञासा लिए आज हम आए हैं मोहखेड़ के घने जंगलों में स्थित 400 साल पुराने इस देवगढ़ किले में, जिसके बारे में किंवदंती है कि यहाँ के राजा जटवा शाह ने लकड़ी की तलवार से माता चंडी को भैंसे की बलि दी थी। तो चलिए हमारे साथ आज इस सफ़र में हमारे भागीदार बनिए। गाइज, डिस्कवर इंडिया में आज हम चलने वाले हैं देवगढ़ फोर्ट के अंदर एक ऐसे किंवदंती और ऐसे रहस्य को जानने के लिए, जिसके बारे में बोला जाता है कि जो देवगढ़ के राजा हुआ करते थे, राजा जटवा शाह, उन्होंने काली माता यानी चंडी माता मंदिर पर एक लकड़ी की तलवार से एक भैंसे की बलि चढ़ाई थी, और जिसके बारे में यहाँ पीछे सारा वृतांत भी दिया गया है किंवदंती के तौर पे। जैसे ही आप देवगढ़ फोर्ट में एंटर करते हैं तो हमारी जिज्ञासा ये थी कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। इस किंवदंती की हकीकत को जानने के लिए सिर्फ 4 किरदार ही थे। पहला किरदार था रणसुर और घनसुर, वो 2 भाई जिनकी हत्या राजा जटवा ने की थी। इस कहानी या किंवदंती के दूसरे किरदार थे स्वयं राजा जटवा। तीसरा किरदार था माता चंडी का मंदिर, और चौथा किरदार है वो लकड़ी की तलवार। तो आप समझ सकते हैं कि रणसुर, घनसुर और राजा जटवा से तो मुलाकात संभव है नहीं। हाँ, हम तलाश कर सकते हैं माता चंडी के उस मंदिर की और लकड़ी की उस तलवार की। तो यही तलाश हमें आज लेके आई है फिर से एक बार देवगढ़ के इस किले में, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में वो माता चंडी का मंदिर है और लकड़ी की तलवार है, और अगर है तो कहाँ पे है। तो इसके लिए इस किले में जो लोकल ग्रामीणों ने बताया है कि चंडी मंदिर कहाँ पे है, तो हम वहाँ पे भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना यहाँ पे हुई थी या नहीं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बिना समय को व्यर्थ किए हम सीधे पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ के बारे में हमें ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ बुर्ज के ऊपर चंडी माता का मंदिर है। तो चलिए इन सीढ़ियों को चढ़कर हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में वहाँ पे वो मंदिर मौजूद है या नहीं। एक छोटे से पहरेदार भी हैं यहाँ पे। इस बुर्ज के ऊपर मंदिर स्थापित है, जिसे स्थानीय लोग चंडी माता का मंदिर कहते हैं। 11 बुर्ज थे इस दीवार को जोड़ते हुए, जो कि इस सारे किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, और उस समय यहाँ पे तोपें भी तैनात रहती होंगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अभी ऊपर चलते हैं एक बार। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जिसे बोला जाता है कि वो चंडी माता का मंदिर है, लेकिन प्रथम दृष्टया यानी पहली दृष्टि में एक ये सुरक्षा बुर्ज की तरह लग रहा है। और अगर आप इसे पास से भी देखते हैं तो इसे अभी मंदिर बना दिया गया है, बट जो इसकी बनावट है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे तोप रखी जाती होगी और इसका उपयोग किया जाता होगा सुरक्षा चौकी के तौर पर। और इतनी ऊंचाई पे किसी भी भैंसे को लाके उसकी बलि चढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पे कोई माता चंडी की मूर्ति भी स्थापित नहीं है। तो हमें ऐसे लगता है कि हमें थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगी उस किंवदंती के सच को जानने के लिए कि कहाँ मौजूद है वो माँ चंडी का मंदिर और वो लकड़ी की तलवार। तो अभी नीचे चलते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जिससे हम ऊपर आए थे।
तो गाइज हमारी तलाश है उस किदवंती के उस चंडी मंदिर की खोज करना जहाँ पे राजा जटवा ने उस लकड़ी की तलवार से भैंसे की बलि चढ़ाई थी। तो इस मंदिर सराउंडिंग में तो अभी हमें वो मंदिर नहीं मिला है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आसपास के लोगों से पूछें कि अगर ऐसा कोई मंदिर था तो वो कहाँ पे है, और उस तक पहुँचने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई लकड़ी की तलवार थी तो वो कहाँ पे है। तो चलिए कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और कोशिशें तो रंग लाएंगी ज़रूर। चंडी मंदिर कहाँ पे? आपको? मेरे को भी नहीं मालूम। दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिएगा सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम चलने वाले हैं ऐतिहासिक चंडी मंदिर के उस एडवेंचरस और रोमांचक सफ़र पे, जिसका फाइनली हम लोगों ने पता लगा लिया है कुछ लोकल बंदों की मदद से।